नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। खुफिया इनपुट के बाद बीएसएफ ने अतिरिक्त नफरी बढ़ा दी है। आधुनिक हथियार और उपकरणों से विशेष निगरानी की जा रही है। सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते ये सतर्कता बढ़ाई गई है। एक सप्ताह तक ऑपरेशन अलर्ट यहां चलेगा। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जागरवाल हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी, सतर्कता बढ़ा दी गई है स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए? जी बिल्कुल, जो बीकानेर का बॉर्डर एरिया है उसमें पूरी तरीके से बीएसएफ जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरह की खुफिया एजेंसियों के माध्यम से एक इनपुट मिला था और कश्मीर में जिस तरह से घुसपैठ की जो घटना देखने को मिली थी, उसके बाद में जो पश्चिमी राजस्थान का जो ये सरहदी इलाका है उस पर पूरी तरह से बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। और बीएसएफ ने जो है वो बॉर्डर पर अतिरिक्त जो नफरी है वो भी बढ़ाई है, और उसके साथ साथ जो विशेष जो हथियार हैं या आधुनिक जो उपकरण हैं उनके माध्यम से जो है वो पूरी तरह से अभी सतर्कता बॉर्डर पर की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना इस सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं हो। इसके साथ साथ ही पुलिस के साथ भी बीएसएफ ने समन्वय बनाकर और जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर जो है गश्त को बढ़ाया गया है और कुछ स्थानों पर नाके भी लगाए गए हैं। जो बॉर्डर एरिया के पास की जो जगह है वहां पर किसी भी संदिग्ध को आने जाने की अभी इजाजत नहीं दी जा रही है। और पूरी तरीके से जो है डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह है, उनसे भी हमारी अभी बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा है कि पूरी तरह से जो है बीएसएफ मुस्तैद है, क्योंकि 15 अगस्त को सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में एक बड़ा आयोजन होने वाला है। एक 100 फीट का झंडा जो है वो बीएसएफ की तरफ से लगाया जा रहा है और वहां पर बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी बढ़ाई गई है। और क्योंकि आजादी का 75वां वर्ष है और जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे में कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई भी तरह की अवांछित घटना नहीं हो, इसके लिए पूरी तरीके से बीएसएफ मुस्तैद है। बिल्कुल विक्रम, तो बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। और साथ ही विक्रम, ये भी जानना चाहेंगे अगले कितने दिनों तक के लिए ये अलर्ट मोड रहेगा बीएसएफ का और स्थानीय प्रशासन का, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कल है? जी बिल्कुल, ये पूरा एक सप्ताह का जो है वो ऑपरेशन अलर्ट के नाम से बीएसएफ जो है चला रहा है। और उसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी जो पुलिस की नफरी है उसे बढ़ा दिया है, और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी जो है वो अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है। और रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तुएं मिल पाए, इसके लिए वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से बॉर्डर का जो एरिया है उसमें भी बीएसएफ पूरी मुस्तैदी के साथ आधुनिक हथियारों के साथ और नाइट विजन रात्रि में जो है नाइट विजन कैमरा और आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वाहन रैली निकाली। आमेर के मावठा से अमर जवान ज्योति तक रैली निकाली गई। तिरंगा बाइक रैली शहीद स्मारक पहुंच चुकी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इसका नेतृत्व किया। कर्नल साहब, देश और दुनिया को क्या पैगाम है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पैगाम है, ये उनका आह्वान है कि अगले 25 साल की तैयारी पूरे देश को करनी है और हर नागरिक आज जुड़ रहा है। देशभक्ति की भावना है। जो पहले ये तिरंगा सरकारी दफ्तरों तक सीमित रहता था, कुछ घरों तक सीमित रहता था, आज हर घर पहुंच रहा है। बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। इसके कानून के अंदर भी बदलाव करा गया। अब आपके जो देखने वाले हैं उनकी जानकारी के लिए इसको रात को भी लहराया जा सकता है। और हम सबको अपना योगदान देना है। हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो अपना योगदान दें। क्या देश की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए एकजुटता जरूरी है? आज इस तिरंगे ने तमाम भेद मिटा दिए। आपको लगता है इस तिरंगा रैली का मकसद यही है? बिल्कुल। हम कोई कुछ भी, हमारा अलग अलग पहनावा हो सकता है, अलग खान पान हो सकता है, लेकिन इस तिरंगे से हर भारतीय जुड़ा हुआ है। और जब हम इस तिरंगे से जुड़ जाते हैं तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बन जाता है, बहुत मजबूत राष्ट्र बन जाता है। हमारी भारत की ताकत आज पूरा दुनिया पहचान रहा है।
आपने बॉर्डर पर सेवा करी है देश की, आज आपके साथ सैकड़ों जवान जब चल रहे थे, मन में क्या भावना हिलोरे ले रही थी जब आप नेतृत्व कर रहे थे रैली का? सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, जयपुर के जो मोटरसाइकिल के ग्रुप्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सब जुड़े थे इसके अंदर। ये रैली तो जनता की रैली है और मोदी जी के आह्वान पे निकली हुई है। सैकड़ों लाखों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके लिए पैगाम क्या है? आप शहीदों को नमन करने जा रहे हैं। देखिए, आज भारत को आजाद रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन परिवार के अंदर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी की मां शहीद हुई है इस देश के लिए। ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है और इसकी कीमत हमें जाननी चाहिए और हमें भी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना, हमें अपनी जान देने, हमें गर्दन कटवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना खून पसीना अगर हम देते हैं तो ये राष्ट्र और मजबूत बनता है। और इस राष्ट्र को, जो राष्ट्र अपने शहीदों को याद रखता है, उस राष्ट्र को कोई कभी पराजित नहीं कर सकता। कल 15 अगस्त है, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप और किस तरह का नजारा आपके दिमाग में? कल देश किस तरह से छतों पर नजर आएगा? देश के अंदर तो तिरंगा का माहौल कुछ दिनों पहले से ही हो गया है। मोदी जी ने कहा था कि 13 तारीख से तिरंगा अपने घर पे लगाना, लोगों ने पहले से ही लगाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। जनता को, देश के नागरिकों को हम सब प्रणाम करते हैं। देश के सैनिकों को आज हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और हर वो नागरिक जो अपनी तरफ से अपना परिश्रम कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है, उनको हम नमन करते हैं। ये थे कर्नल राजवर्धन राठौड़, जिन्होंने तिरंगा बाइक रैली का नेतृत्व किया और ये बाइक अब अपने पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायर, न्यूज 18 जयपुर। वहीं अब बात करते हैं कोटा की, जहां अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। 75 व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से आयोजित इस रैली की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। तिरंगा फहराकर रैली की शुरुआत की और आसमान में तिरंगे के गुब्बारे भी छोड़े गए। कार्यक्रम संयोजक राकेश जैन भी रैली में मौजूद रहे। इस दौरान 75 संस्थाओं के 75 स्वागत द्वार, 75 गुब्बारे, 75 कटआउट लगाकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। था देश के लिए, वो समर्पण हमें जगाने की आवश्यकता है। हम सबको जन जन के अंदर उन शहीदों को याद करने का और उनकी कुर्बानियों का श्रद्धांजलि देने का यही वक्त है कि हम अपने प्रयासों से, हम अपने दायित्व में, अपने काम में, हमारे कर्म में देश सबसे आगे हो। देश में हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा है। मोदी सरकार के निर्देश पर देश के 20 करोड़ घरों की छतों पर इस बार झंडारोहण होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय होगा। प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम मची है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रैलियां निकाल रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, इस बार इतना जोर शोर से जो आप हर घर तिरंगा फहराने का अभियान हाथ में लेकर के चल रहे हैं, किस तरह से जनता जुड़ती हुई नजर आ रही है? तिरंगा तो आज़ादी के समय से ही जोड़ता है, क्योंकि देश के स्वाभिमान का, संघर्ष का, शौर्य का प्रतीक है। और लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अभिनव पहल की है, क्योंकि किसी भी देश का ध्वज उसका स्वाभिमान होता है और वो केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, क्योंकि इस तिरंगे के पीछे कितनी नाम और अनाम लोगों की शहादतें हैं, बलिदान हैं, और उसको नई पीढ़ी प्रेरणा ले। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस चीज़ का जो एक बड़ी सोच रखी और आगाज़ किया है, उसका अनुभव आया पिछले दिनों। लगातार युवा तिरंगा जो यात्राएं हो रही हैं, ख़ास तौर पर अभी आप देखेंगे कि मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा एक बड़ा राखी तिरंगा संगम होगा। कुल मिलाकर मैं जितने क्षेत्रों में गया, चाहे आदिवासी क्षेत्र में गया, चाहे सीमावर्ती क्षेत्र में गया, एक दिन मैं लोंगेवाला, जहां 1971 की लड़ाई में भारत की सेना ने बहुत अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया था, उस जगह से मैंने आगाज़ किया था। तो
बीएसएफ के जवानों से लेकर उस सीमावर्ती क्षेत्र के सामान्य व्यक्ति की झोंपड़ी तक इसका बड़ा एक उत्साह है लोगों में। ऐसा लगता है कि जो 15 अगस्त है वो इस बार अनूठी होगी दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, क्योंकि 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगे होना और उसका यदि कोई दृश्य देखेगा तो अद्भुत होगा। राजस्थान में भी हम लोगों की कोशिश है कि हर लोकसभा में 2 लाख ऐसे झंडे लगें, यानी 50 लाख घरों तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये केवल सियासी मसला नहीं है, देश से जुड़ा मसला है, देश प्रेम का मसला है और नई पीढ़ी को कैसे प्रेरणा दी जाए उसका ये उपक्रम बनेगा हर घर तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव में बीजेपी की ओर से उदयपुर शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा टाउन हॉल से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल में संपन्न हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण होने जाए। देश के प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि इस अमृत महोत्सव को घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके लोगों को उस अतीत से भी जोड़ने का प्रयास करें, जिन लोगों के प्रयासों से, जिनके बलिदान और जिनके उत्सर्ग से देश को आज़ादी मिली, जिन परिस्थितियों में मिली, जिस ढंग से मिली, जिन तकलीफ़ों के बाद मिली, उसको भी लोग याद करें। और अब बात जयपुर की, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार नॉर्थ जिले में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। कोतवाली सर्किल के नाहरगढ़, जालपुरा, संजय सर्किल और कोतवाली थानों के 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर और कोतवाली एसीपी सुरेश सांखला की अगुवाई में यह तिरंगा रैली छोटी चौपड़ से रवाना हुई। इसके बाद पुलिस की तिरंगा रैली इंदिरा बाजार, जालूपुरा, संसार चंद्र रोड, चांदपोल बाजार होते हुए छोटी चौपड़ पहुंचकर संपन्न। जैसा कि देश में 75वें जो आज़ादी का वर्षगांठ है, इसका अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में क्योंकि हमने देख रहे हैं कि 13 से 15 तारीख तक ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम सब पुलिसकर्मियों की एक इच्छा थी कि हम भी इसमें अपना एक योगदान दें, एक समाज को मैसेज दें कि जो वर्दी है, जो खाकी है, हमेशा उनके सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात है और हम लोग उनके लिए तन मन धन से समर्पित हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारां के किशनगंज कस्बे के नजदीक बजरंगगढ़ रोड पर शनिवार शाम को सामने से आ रहे ट्रॉले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत ये रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले ही रुक गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में स्कूली बच्चे, महिलाएं समेत बड़ी संख्या में सवारियां थीं। किशनगंज कस्बे के बजरंगगढ़ रोड पर कई जगह विकट मोड़ हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहीं भी सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए। ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ट्रक में एक मोबाइल फटा है। चूरू से खबर है, जहां पर यात्रुओं से भरे मिनी ट्रक में मोबाइल फट गया। मोबाइल फटने से मिनी ट्रक में आग लग गई और आग की वजह से 6 लोग झुलस गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुलसने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। सभी को साहवा CHC लाया गया। था उस मोबाइल गाड़ी में, यहाँ पे गधेड़े आए थे वो करने के लिए, दर्शन करने के लिए बाबा के। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों एजेंट सोशल मीडिया से सारी जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। ISI के हैंडलिंग ऑफिसरों के कहने पर ये दोनों एजेंट
भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी भेजी और दोनों के बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए पैसे भी ट्रांसफर किए गए। ये दोनों जासूस ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए। आरोपी कुलदीप सिंह शेखावत से पूछताछ में सामने आया कि वो पाली के जैतारण में शराब के ठेके पर सेल्समैन है। पिछले लंबे वक्त से वो पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। उसके इशारों पर फर्जी सैन्यकर्मी बनकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता था, फौजी की वर्दी में फोटो लगाता है, फिर सैन्यकर्मियों से दोस्ती कर सामरिक महत्व की अहम जानकारी हासिल करता है। ये जानकारी वो महिला हैंडलर को पहुंचाता है। आरोपी कुलदीप मूल रूप से जयपुर जिले में विराटनगर का रहने वाला है। तो दो पाकिस्तानी जासूस जो हैं वो पकड़े गए हैं, एक भीलवाड़ा और एक पाली से गिरफ्तार किया गया है। सामरिक महत्व की जो जानकारियां हैं ये दोनों इकट्ठा करते थे और पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। विष्णु हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, जयपुर इंटेलिजेंस की यूनिट जो है, जयपुर का जो मुख्यालय है इंटेलिजेंस का, वहां पर कुलदीप सिंह शेखावत और नारायण जो है उन दोनों से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ उनको रिमांड पर लेने के बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल अब तक जो दोनों आरोपी जासूस हैं उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। उनके सोशल मीडिया जो अकाउंट है उनको खंगाला जा रहा है कि वे किस तरह से किन किन नंबरों से वो संपर्क में थे। और साथ ही जो नारायण लाल गाडरी है उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने कितने मोबाइल नंबर फर्जी सिम आधार के मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जारी करवाए और उनको पाक हैंडलर्स, पाक खुफिया एजेंसियों को उन्होंने सौंपा था। तो फिलहाल अब तक की जो पहली जानकारी है वो ये कि नारायण लाल गाडरी से ये पूछताछ की जा रही है कितने नंबर से पाकिस्तानी एजेंसियों को प्रोवाइड कराए। वहीं पर कुलदीप सिंह शेखावत से यह जानकारी की जा रही है कि उसने कितने आर्मी के सैन्य कर्मियों से दोस्ती की और उनसे किस किस तरह की सामरिक महत्व की जानकारियां हासिल करके पाक जो महिला जो जासूस है उन तक उसने पाक हैंडलर्स को इससे जानकारियां पहुंचाई। तो फिलहाल सारी जो जानकारियां हैं वो उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड के दौरान भी उनसे और भी सवालों के जवाब हासिल करने पुलिस इंटेलिजेंस की टीम को बाकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से है, जहां पर युवक ने आत्महत्या कर ली है। दामाद ने ससुराल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। रक्षाबंधन पर पत्नी के साथ ससुराल आया था। घर के बाहर पेड़ से शव लटका मिला है। विक्रम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या जानकारी मामले को लेकर, कारणों का पता चल पाया है? जी देखिए, अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है, पर ये पूरी घटना जो है वो महाजन थाना के बडेरंग गांव की है। और यहाँ पर जो एक दामाद है वो अपने ससुराल अपनी पत्नी के साथ रक्षाबंधन के दिन यहाँ आया था। और जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि रात के समय जो साले और दामाद में कोई बात हुई और उसके बाद जो है वो दोनों लोग सो गए। और सुबह जब उठकर देखा तो दामाद जो है वो घर के बाहर ही पेड़ पर जो है लटका हुआ मिला है। फिलहाल जो पुलिस महाजन पुलिस है उसने सबको जो सीएससी की मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी इस मामले में किसी भी तरह का कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जो है वो इसे संदिग्ध मानते हुए अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्रम। खबर भरतपुर से है, जहां मरीज की मौत के बाद हंगामा बरपा है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। परिजनों से समझाइश भी की जा रही है। आरोप है कि रात को लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई। उसके बाद सुबह जबरदस्ती अस्पताल से निकाल दिया गया। फिलहाल पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। अटलबंद थाना क्षेत्र के काली बगीजी के पास का ये मामला है। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए।
दीपक, फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? देखिए अभिषेक, अभी स्थिति की बात की जाए तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और जो मृतक युवक था उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी के लिए भिजवाया गया और परिजन लगातार अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि जो भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि युवक के पैर में फ्रैक्चर हुआ था और उसको लेकर के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन रात को चिकित्सकों ने कहा कि इसको ब्लड की जरूरत है, ब्लड चढ़ाया जाएगा, लेकिन परिजनों ने मना किया और उसके बावजूद भी उसे ब्लड जो है चढ़ा दिया गया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों का ये भी कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने जो है उनको वहां से जबरदस्ती निकाल दिया और उसे रेफर कर दिया, लेकिन जब तक उसकी युवक की जो है मौत हो चुकी थी, फिलहाल पुलिस जो है समझाइश कर रही है। अब देखना होगा कि परिजन जो है वो कब तक इस बात को लेकर के अड़े रहते हैं। जो अस्पताल प्रबंधन है उसके खिलाफ कार्रवाई की लेकर पुलिस का कहना है कि जो रिपोर्ट कराई जाएगी उसके आधार पर जो पूरी जांच है वो की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी जयपुर से, जहां जंक्शन किले में तब्दील हो गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने यहां मोर्चा संभाल लिया है सुरक्षा का। सभी यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। यात्रियों के सामान को स्कैन किया जा रहा है। 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो जयपुर जंक्शन की बात की जाए तो यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।